हाय गाइस। एवर वंडर्ड आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पीडीआरएस क्यों फेल होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम या हमेशा फेल ही होते हुए आ रहे हैं। कि बहुत ही रेयरली अगर आप 4 या 5 पीडीआरएस पे ट्राई कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ एक ही काम कर रहा है, या 10 में से 4 काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मेजॉरिटी लोगों में यही होता है। अब उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले तो अपनी ट्रेडिंग से। अब वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको रैंडमनेस हटानी पड़ेगी। ये जो रैंडम फेयर वैल्यू गैप्स और रैंडम ऑड ब्लॉक्स आपको देखने हैं, जहाँ ऑड ब्लॉक्स होते भी नहीं है, वहाँ ऑड ब्लॉक देखना बंद करना है। एक रैंडम की बस यहाँ पे प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर रहा है या फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है, तो उसको आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि वो होल्ड करेगा। तो सबसे पहले तो ये रैंडमनेस हटानी है। उसके बाद कोई इंट्यूशन या आपकी गट फीलिंग पे आपको कोई भी किसी भी पीडीआरए पे या किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका ये गट फीलिंग के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये वाला पीडीआरए होल्ड करेगा, यहाँ से प्राइस डिलीवर करेगा। थर्ड आ जाता है कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स। आपको कभी भी दूसरों से कंफर्मेशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका एनालिसिस आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग है। अगर आपने कोई फेयर वैल्यू गैप देखा है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो हाई प्रोबेबल है, वो जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे बंदे या तीसरे बंदे के लिए भी वो एक मेजर पार्ट हो, मेजर चीज हो या मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। और लास्ट पॉइंट आ जाता है किसी और के एनालिसिस पे रिलाई करना। जैसे आपने ट्विटर पे बहुत सारे लोग रोज सुबह को मंडेज को अर्ली मॉर्निंग से अपने एनालिसिस भेजते हैं कि आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप, वो फेयर वैल्यू गैप। वो उनके लिए हाई प्रोबेबल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए हाई प्रोबेबल हो। हर ट्रेडर अलग होता है, हर ट्रेडर की एक थिंकिंग अलग होती है, हर एक सिंगल इंडिविजुअल अपने अलग तरह से ऑपरेट करता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम हाईएस्ट जो प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं या फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीडीआरए है, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला हम देख सकते हैं टैप्डा के बेसिस पे टाइम एंड प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम या टाइम एंड प्रीमियम डिस्काउंटर है। फिर सेकंड आ जाता है टाइम बेस्ड पीडीआरएज हमारा, या टाइम बेस्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर प्रिसीजन पीडीआरएज या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट आ जाता है एसएमटी फिल्स। अब एसएमटी फिल्स हमारा सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स के लिए है, बाकी ये जो हमारे ऊपर के टॉप 3 हैं, ये हम फेयर वैल्यू गैप्स पे भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज पे यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको इनको डिटेल में देखना है, सो आई अपलोडेड वीडियोस ऑन ईच इंडिविजुअल टॉपिक, सो जस्ट डू चेक आउट द वीडियो गाइस, अगर आपको देखना है तो। अब सबसे पहले तो आपको इस पे फोकस करना है कि ये चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना ही करना है। उसके बाद आपको देखना है कि हाईएस्ट प्रोबेबल जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे होते हैं, वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो इनके बेसिस पे मिलेंगे।